हिमाचल प्रदेश कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान के 2025-26 बजट के अनुसार बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है, दादलाघाट सोलन में है। इसकी कॉस्ट रहेगी 4.5 करोड़। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शिवधाम परियोजना का निर्माण किया जाएगा? ये मंडी में किया जाएगा। मंडी को छोटी काशी भी कहते हैं और इसकी कॉस्ट रहेगी 100 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के बारे में कुछ कथन है और मैं कथन स्टेटमेंट सही पढ़ूंगा। यह 20 हेक्टेयर of new fish ponds will be considered in the private sector with 80% सब्सिडी दी जाएगी और 120 न्यू ट्रॉट यूनिट्स विल बी इस्टेब्लिश्ड किए जाएंगे। ए ट्रॉट फिश ब्रॉड बैंक विल बी सेटअप इन पतलीकुल में सेटअप किया जाएगा और पतलीकुल है कुल्लू में। इसकी सहायक नदी है व्यास की। और फॉर द फिशर्समैन ऑफ स्टेट थ्री व्हीलर्स एंड मोटरसाइकिल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फिश ट्रांसपोर्टिज्म के लिए टू रिप्लेस ओल्ड बोट्स विद न्यू वंस। फिशर्समैन विल बी प्रोवाइड ए सब्सिडी ranging from 40% to 60% बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी हो गया। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू की गई है 2024 से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों पर फूड वैन संचालित करने के लिए राज्य के युवाओं को कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी? ये 30% सब्सिडी प्रदान की जाएगी और ये शुरू किया गया है चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप योजना के तहत। इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? मैं स्टेटमेंट दोनों सही पढ़ूंगा। लड़की के जन्म के समय 25,000 रुपये एक बीमा कंपनी के पास जमा किया जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरी स्टेटमेंट है, इस योजना में बीपीएल परिवारों में पैदा हुई 2 लड़कियों को कवर किया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2007 में इसको शुरू किया गया था और ये इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना 2025 में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मुफ्त नैदानिक परीक्षण और आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? यह आचार्य चरक योजना शुरू की गई है। आयुष का पूरा नाम क्या है? आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। 20 टाइप्स के डायग्नोसिस टेस्ट और 150 आयुष मेडिसिन दी जाएगी इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश दिसंबर 2024 तक आयुष हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? यह है 740। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना शुरू की गई है 2010 से। मुख्यमंत्री वृद्ध जन देखभाल योजना के तहत किस आयु वर्ग को कवर किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। यह 70 वर्ष और 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को। कार को ई व्हीकल में बदलने के लिए कितनी सब्सिडी हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है? वो है 40%। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत कितने भूमि को वृक्ष लगाए जाएंगे? ये 1 से 5 हेक्टेयर तक 5 हेक्टेयर तक भूमि में वन लगाए जाएंगे और शुरू किया है 2 जून 2025 से हमीरपुर से इसको शुरुआत की गई। प्रमुख रियासत के पेंटर गुलेर में सेऊ पेंटर था। नैनसुक हो गया और मनकू हो गया। चंबा के नेका, छज्जू और रांझा हरकू भी कहते हैं इसको। और मंडी के प्रसिद्ध पेंटर है हयात मोहम्मदी और मोती राम। नूरपुर के है गोलू और सिरमौर का है अंगद और कुल्लू का है भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबा पुल किस बांध के पास बनाने की योजना है? वो है पौंग बांध। व्यास नदी पर कांगड़ा में बनेगा और इसकी लंबाई कितनी होगी? 800 मीटर लंबा रहेगा और ये फतेहपुर में बनाया जाएगा। किसकी सहायता से बनाया जाएगा? ये सेंटर की सहायता से। और सेंटर कौन सी स्कीम है? सेतु भारतम योजना के तहत बनाया जाएगा। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई है? 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो ये पुल बनाया जाएगा कांगड़ा में पौंग बांध पर, इसको सहायता कौन दे रहा है? इसको दे रहा है CRIF, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसकी सहायता करेगा। नोट, अभी तक ऊना जिले के हरोली को ऊना के रामपुर से जोड़ने वाला सवा नदी पर सबसे बड़ा पुल था और इसकी लंबाई थी 773.30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस, जो अंग्रेजी का पत्र है और मुंबई से प्रकाशित होता है, में भारत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा शामिल होगा? इसमें है सुखविंदर सिंह सुक्खू, हमारे CM। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
वर्ष 2025-26 के लिए पारित बजट का आकार कितना है? ये है 62,380.61 करोड़, और जब पहले इन्होंने बनाया था ये था 58,514 करोड़ का बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार किस दर पर किसानों से गाय का गोबर खरीद रही है? वो है 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। किस घाटी में दुर्लभ ऊनी गिलहरी मिली है? ये है मियार घाटी में, लाहौल स्पीति में। लाहौल घाटी में लोकलिटी में क्या कहते हैं? चंबा वैली को कहते हैं रंगलोई वैली, भागा वैली को कहते हैं गाहर वैली, और चंद्रा भागा घाटी को क्या कहते हैं? पटन घाटी, और चिनाब घाटी भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग करती है? यह है यूनेस्को के साथ, और यूनेस्को की स्थापना हुई है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। एजुकेशन के लिए कौन संविधान में कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन का एक्ट है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन बनाया जाता है 24 जनवरी को। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और मैं स्टेटमेंट करेक्ट पढ़ूंगा। सुन्नी बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? यह है 382 मेगावाट। लुहरी स्पेन 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की क्षमता 210 मेगावाट है, और ये कहाँ पे है? ये है शिमला कुल्लू सतलुज नदी पर। जो सुन्नी बांध है ये भी शिमला मंडी के बीच है, और ये सतलुज नदी पर बना है। बोथ प्रोजेक्ट आर बीइंग डेवलप्ड बाय SJVN लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। पार्वती स्टेज 2 कैपेसिटी कितनी है? 800 मेगावाट, और इसमें जो है 4 टरबाइन लगे हैं, प्रत्येक टरबाइन 200-200 मेगावाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 2016 में। शिमला के खड्डल में इसकी स्थापना हुई है। ये 20वें नंबर की लॉ यूनिवर्सिटी है भारत की। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? वह MH वेग, और महिला चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश की पहली लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 1971 में। सिस्सू जो शहर है किस नदी के तट पर स्थित है? यह है चंद्रा नदी के तट पर स्थित है, लाहौल स्पीति में। चंबा में जो है चंद्रभागा कहाँ पे प्रवेश करती है? भुंजिंद में प्रवेश करती है और संसारी नाला से छोड़ती है। चिनाब के नाम से इसको जानते हैं, और यह कश्मीर में जाती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्कनी। स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन है अगला। पंचवक्त्र मंदिर जो कहाँ है? मंडी में। सुकेती और व्यास की राजसी नदियों के संगम पर स्थित है, करेक्ट है। और पंचवक्त्र मंदिर 1678 में सिद्धसेन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और ये शिव भगवान के 5 मुखों के लिए मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। पंचवक्त्र मंदिर पारंपरिक शिखर वास्तुकला शैली में बनाया गया है, स्टेटमेंट करेक्ट है। पंचवक्त्र मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित एक संरक्षित स्मारक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। नोट, 1684 में सिंह सेन द्वारा बनाया गया है। निर्माण इसका गंधार मथुरा शैली में किया गया है। ये हमें गिरिराज से मिला है इसका स्टेटमेंट। और गंधार मथुरा शैली 7वीं शताब्दी में कश्मीर का राजा जो ललित वर्धन कब था? ललिता वर्मन कब था? 7वीं शताब्दी में कश्मीर का राजा ने मंडी पर विजय के दौरान इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में कब परिवर्तित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 1963 को। दक्षिणी महादेव मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह है कुल्लू जिला में और निरमंड में स्थित है। रोंग टोंग परियोजना की क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट, लाहौल स्पीति में है। भिनवा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कांगड़ा में, बैजनाथ में। इसकी क्षमता है 6 मेगावाट। उइगर लोग का संबंध किस देश से है? उइगर लोग होते हैं मुस्लिम, और ये चीन के हैं। इनका संबंध है चीन से। चोल साम्राज्य का महानतम राजा कौन था? चोल साम्राज्य का महानतम राजा राजा था, और इसका समय क्या था? 985 से 1014 ईस्वी तक। चुहार वैली कहाँ है? मंडी में। चुराहा वैली कहाँ है? चंबा में। इनमें कन्फ्यूजन होता है, चुराहा वैली हो गया मंडी, और चुराहा वैली हो गया चंबा में। और चेंटो वैली कहाँ है? यह है बिलासपुर में। बिलिंग वैली डिस्कवर्ड बाय किसने? बिलिंग वैली को डिस्कवर्ड किसने किया है? दीपा के महाजन और जॉन वेनम ने किया है। हाल ही में भारत के किस महान टेबल
टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अचंता शरत कमल ने भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह लॉस एंजेलस में यूएसए में है। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 21 जून को।